मूवी की शुरुआत में एक स्कूल गर्ल लिन को दिखाते हैं। उसके डैड की इनकम ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो लिन को एक अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं और इस स्कूल में एडमिशन मिलने के लिए वो वहाँ के हेड मिस्ट्रेस को बता रहे होते हैं कि लिन एक ब्राइट स्टूडेंट है और प्रीवियस स्कूल में उसने काफी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। ये कहकर उनको सभी डिटेल्स बता रहे होते हैं। तब हेड मिस्ट्रेस उनसे कहती है कि आपकी बेटी को हमारे स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो लिन से पूछती है, क्या तुम इस स्कूल में स्टडी करने के लिए एक्साइटेड हो और क्या तुम इस स्कूल में पढ़ना चाहती हो। इस पर लिन जवाब देती है नहीं। तब हेड मिस्ट्रेस पूछती है, क्यों नहीं पढ़ना है, क्या ये स्कूल तुमको खराब लगता है। अब लिन जवाब देती है, नहीं वो बात नहीं है, मेरे डैड की इनकम बहुत कम है और वो बहुत मेहनत करके कमाते हैं। अगर मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी तो लगभग साल में 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। तब हेड मिस्ट्रेस कहती है, नहीं 1.5 लाख नहीं, स्कूल की फीस करीबन 1,20,000 है। तब लिन उसके सामने लंच एक्सपेंस, पेट्रोल एक्सपेंस जैसे साल में होने वाले एक्सपेंसेस की एक लंबी कैलकुलेशन बता देती है और वो भी कोई बिना पेपर पेन यूज किए हुए। अब ये सुनकर हेड मिस्ट्रेस सरप्राइज होकर उसे कहती है, तुम सच में एक ब्राइट स्टूडेंट हो और हम तुमको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं और तुमसे कोई फीस भी नहीं लेंगे, इसीलिए अब तुम बिना कोई टेंशन के यहाँ पढ़ सकती हो। और ऐसे करके उस स्कूल में लिन को एडमिशन मिल जाता है। उसे स्कूल में एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम ग्रेस है, लेकिन ग्रेस पढ़ाई में कमजोर होती है और एक दिन उसे एग्जाम के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। फिर लिन उसे उन क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन करके समझाती है। फिर एग्जाम के दिन पता चलता है कि असल में एक टीचर ने अपने प्राइवेट ट्यूशन में उन क्वेश्चन को लिख किया होता है और ग्रेस भी उसे ट्यूशन में जाया करती थी। लेकिन लिन के उन क्वेश्चंस को कई बार एक्सप्लेन करने के बावजूद भी ग्रेस के दिमाग में कुछ नहीं आता और उसे कुछ समझ नहीं आता। अब एग्जाम के चलते समय वो कुछ नहीं लिख पाती। उसे देखकर लिन उसे हेल्प करना चाहती है। अब एग्जाम में ABCD ऑप्शन आते हैं और सिर्फ एक ऑप्शन मार्क करना होता है, इसीलिए लिन तुरंत सभी आंसर्स को मार्क कर देती है और उन आंसर्स को एक इरेजर पर लिख देती है। फिर उस इरेजर को अपने शू में डालकर उसे ग्रेस के पैर की तरफ फेंक देती है। अब ग्रेस भी उस इरेजर में देखकर आंसर को मार्क कर लेती है, लेकिन अब क्योंकि लिन के पास उसका शू नहीं है, इसलिए ग्रेस अपने एक शू को उसकी तरफ पास करती है, लेकिन वो शू वॉकिंग स्पेस में जाकर रुकता है और फिर टीचर के देखने से पहले लिन उठकर उस शू को पहनकर आंसर शीट को सबमिट करती है और बाहर आ जाती है। फिर क्लास के बाहर आकर ग्रेस उसको थैंक कहती है और ग्रेस का लवर पैट भी आकर उसको थैंक कहता है और पैट उसे एक पेमेंट भी देता है। इनिशियली वो पेमेंट लेने से इनकार करती है, लेकिन फिर उसे एक सच पता चलता है, इस स्कूल में उसको स्कॉलरशिप तो मिली है, लेकिन उसके डैड फीस दे रहे होते हैं और इस बात की खबर लिन को नहीं होती है। ये बात पता चलते ही लिन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि उसके डैड की इनकम बहुत ही लो है और वो सब कुछ कैसे हैंडल कर पाएंगे। इस तरह सोचकर वो पैट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और पेमेंट ले लेती है। फिर एक दिन पैट उसे कहता है कि मेरे 5 फ्रेंड्स हैं और एग्जाम में उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए और वे सब एक सब्जेक्ट के लिए 3,000 रुपए देने के लिए तैयार है और उस साल में 12 सब्जेक्ट होते हैं। और सोचिए, अगर एक सब्जेक्ट के लिए उसे 3,000 रुपए मिलते हैं तो 7 स्टूडेंट को हेल्प करने से उसे कुल मिलाकर लाख रुपए मिलेंगे और इस तरह उसके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते ही जाते हैं। अब इन 7 स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए वो एक नई टेक्निक का यूज करती है और उसका नाम है पियानो टेक्निक। अब पियानो क्लास के नाम पर वो उन स्टूडेंट्स को उनके घर में बुलाती है और उन्हें अपनी उंगलियों के मूवमेंट से ABCD से कौन सा सही ऑप्शन है ये समझाने के लिए पियानो यूज करती है। और इस प्लान के मुताबिक एग्जाम के दिन उन सभी को लिन के फिंगर के मूवमेंट्स को यूज करके सही आंसर को मार्क करना होगा। अब एग्जाम भी पास आ जाता है। तब उसी स्कूल को बैंक नाम का एक नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है और वो भी पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। तब उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम एग्जाम में मुझे अपनी आंसर शीट दिखाओ, मैं तुमको एक सब्जेक्ट में 3,000 रुपए दूंगा, लेकिन इसके लिए बैंक मना करके चला जाता है। अब इस स्टूडेंट ने ऑलरेडी लिन को पैसे दिए होते हैं, लेकिन उसको फिंगर मूवमेंट का फंडा समझ नहीं आता और इसीलिए वो बैंक से हेल्प मांगता है। अब बैंक के मना करने के बाद उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये है कि लिन के फिंगर मूवमेंट से उसको आंसर पहचानने होंगे और ये सब बैंक को पता चलता है। अब एग्जाम के समय टीचर कहती है कि इस साल क्वेश्चन 2 सेट्स में आएंगे, तुम्हें से किसी को सेट A का क्वेश्चन मिलेगा और किसी को सेट B क्वेश्चन मिल सकते हैं। और इससे सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल चौंक जाते हैं। असल में लिन को सेट B क्वेश्चन मिलता है और वो इशारे से कहती है कि अब वो सेट B के आंसर्स को बताने वाली है और स्टूडेंट्स भी सेट B के आंसर्स को लिन के फिंगर मूवमेंट्स को देखकर मार्क कर लेते हैं और उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स एक साथ आंसर शीट को सबमिट कर लेते हैं। अब टीचर के सामने कई स्टूडेंट होते हैं तो लिन तुरंत उसके बगल में बैठे हुए स्टूडेंट का क्वेश्चन शीट ले लेती है, क्योंकि उसे सेट A के क्वेश्चन मिले होते हैं और वो अपनी आंसर शीट उसको देती है। अब वो सेट A क्वेश्चन के सही आंसर को वर्कआउट करके फटाफट मार्क कर देती है और एग्जाम का टाइम समाप्त होने से पहले वो सभी को आंसर्स बता देती है और स्टूडेंट्स भी उसको नोट कर लेते हैं। तब बगल वाला स्टूडेंट उससे पूछता है कि तुम्हारी आंसर शीट पर तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा है, क्या मैं अपना नाम उस पर लिख दूं? तब लिन कहती है नहीं, उसे ब्लैंक ही रहने दो और एग्जाम भी समाप्त होता है और